पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। मुरादाबाद ब्रास कारखानेदार एसोसिएशन के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन डीआईसी मुरादाबाद को सौंपा गया, जिसमें कारखानेदारों ने कोरोना के चलते अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है। मुख्यमंत्री से विभिन्न मांगे रखते हुए कहा गया है, विश्व विख्यात पीतल नगरी मुरादाबाद के हस्तशिल्पी लॉकडाउन के समय से अपने कारोबार से बेरोजगार हो चुके हैं, जिसके चलते हस्तशिल्पियों के सामने अत्यंत संकट गहरा गया है। हस्तशिल्पियों, छोटे कारखानेदारों के लॉकडाउन अवधि के समस्त बिजली बिलों को माफ किया जाए। साथ ही मांग की है कि समस्त स्कूली बच्चों की फीस भी माफ की जाए। आगे मांग रखते हुए कहा गया है कि छोटे कारखानेदारों के लॉकडाउन के चलते हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए 10,000 रूपए प्रति माह के हिसाब से उन्हें अनुदान दिया जाए। हस्तशिल्पियों, छोटे कारखानेदारों के बैंकों के ऋण पर लगने वाले ब्याज को भी समाप्त किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए डीआईसी को सौंपे गए ज्ञापन में आगे कहा गया कि छोटे हस्तशिल्पियों और कारखानेदारों को पुनः अपना कारोबार स्थापित करने के लिए बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि कारोबार की पुनर्स्थापना हो सके। साथ ही कहा है कि कारोबार को पुनर्जीवित करने में आ रही दिक्कतों को भी दूर किया जाए। आज मुरादाबाद के पीतल दस्तकारों की समस्याओं को लेकर हमने जीएम डीआईसी साहब को एक ज्ञापन सौंपा है और हमने उसमें मांग की है कि लॉकडाउन की अवधि से और अब तक जो हमारे दस्तकारों के साथ समस्याएं आई हैं, परेशानी आई हैं, उनका समाधान कराया जाए। स्कूल के बच्चों की स्कूल की फीस माफ़ करने की हमने मांग की है। हमने मांग की है कि बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ, बैंक की EMI माफ़ की जाए और जिस तरीके से सरकार ने पूरे देश में मजदूरों को पैसे देने का काम किया है, उसी की तरफ से पीतल दस्तकारों को भी सरकार पैसा दे, क्योंकि ये 20,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है और 3,40,000 लोग इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। आज ये इंडस्ट्री बर्बादी की कगार पर है, कारीगर बहुत ज़्यादा परेशान है और उसके ऊपर से जो उत्पीड़न हो रहा है वो बड़ा चिंता का विषय है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहेंगे कि जिस तरीके भट्टियों का संचालन में बाधा आ रही है, कारीगरों को माल लेने में बाधा, लाने जाने में बाधा आ रही है और उसके अलावा जो चेकिंग के नाम पर कारीगर का उत्पीड़न हो रहा है वो रुकना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा बुरा वक्त है जो विश्व के अंदर महामारी चल रही है और उसके चलते भी अगर इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया गया तो मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री को लोग दफन करना चाहते हैं, हानि पहुंचाना चाहते हैं। मैं मांग करना चाहता हूँ कि जो हमारे कारीगर हैं उनको 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको भत्ता भी दिया जाए और जो उनके कारोबारी नुकसान हुए हैं उनका आकलन किया जाए और सरकार उनको कहीं ना कहीं बड़ा पैकेज दे। दूसरी बात, जो ऋण के ऊपर जो EMI सरकार लगा रही है उस EMI को माफ़ करे और उसके अलावा जो सरकार ने कहा है कि हम 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं, MSME मंत्री और वाणिज्य मंत्री लगातार बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि छोटे कारीगरों को ध्यान में रखते हुए छोटी स्कीमें बनाएं जिसका सीधा लाभ छोटे कारीगरों को मिले। क्या उन कारीगरों को किसी तरह का कोई लाभ मिला उस योजना के बाद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? देखिए, सरकार का जो नज़रिया है देश की 150 करोड़ आबादी का नज़रिया है, लेकिन 150 करोड़ की आबादी में मेरा समाज वंचित है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और मुरादाबाद के खासकर जिलाधिकारी महोदय से मांग करना चाहता हूँ कि मुरादाबाद के जो पीतल दस्तकार हैं उनकी तकलीफ़ों को, उनकी कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए उनको कहीं ना कहीं लाभान्वित किया जाए। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।